बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह भगवान गॉड के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और दयालु है। जावेद डिजिटल मीडिया में आप सभी अवाम का खैर मकदम। मैं हूँ आपका जावेद। आज मैं आपके सामने एक आरोप लेके आया हूँ जो बहुत ही संगीन आरोप है। आरोप लगा है बहुत ही बड़े पॉलिटिकल शख्सियत के ऊपर जिनका नाम राहुल गांधी है, जो एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनके ऊपर एक आरोप लगा है देशद्रोह का। और आरोप किसने लगाया है? वो एक पॉलिटिकल शख्सियत ने लगाया है जिनका नाम मनोज तिवारी है। तो मनोज तिवारी एक इंटरव्यू में गए थे, जो एनडीटीवी का इंटरव्यू चला था। इसका शो का नाम है चक्रव्यूह। उस चक्रव्यूह में मनोज तिवारी पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसमें एक क्वेश्चन ये भी था राहुल गांधी के बारे में। एक पत्रकार उनसे पूछते हैं राहुल गांधी के बारे में आप बताइए। तो राहुल गांधी के बारे में कहते हैं मनोज तिवारी जी, वो तो एक देशद्रोह है। तो पत्रकार उनसे फिर काउंटर क्वेश्चन करते हैं, क्या बात करते हैं, देशद्रोह है? वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन है। ना ना ना, मनोज तिवारी कहते हैं ना 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 ना, वो तो देशद्रोह हैं और उनकी देश विरोधी ताकत के साथ उनका उठना बैठना है, नक्सल के साथ उठना बैठना है। फिर एक और पत्रकार उनसे सवाल करती है कि अगर वो देशद्रोह हैं तो सरकार क्यों नहीं उसके ऊपर केस मुकदमा करती है और असूका लगाती है उसके ऊपर। तो फिर मनोज तिवारी कहते हैं उनके ऊपर तो बहुत सारे केस चल रहे हैं। तो फिर सवाल करती है पत्रकार कि उनके ऊपर देशद्रोह का केस नहीं चल रहा है। तो मनोज तिवारी कहते हैं हाँ, देशद्रोह केस तो नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत सारे अनगिनत केस चल रहे हैं उनके ऊपर। फिर एक सवाल पत्रकार करता है, दूसरा पत्रकार सवाल करती है कि अगर आपको लगता है कि इनके ऊपर वो देशद्रोह कर रहे हैं तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं आप? फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैं इसके ऊपर फैसला करूंगा मैं। फिर एक पत्रकार सवाल करता है इनसे कि बीजेपी कौन सी अथॉरिटी है कि उसके ऊपर कि भाई कि आप उसके ऊपर आप सर्टिफिकेट दें कि वो देशद्रोह है या देशभक्त है। तब वो कहते हैं कि मैं तो अपने मन से बोल रहा हूं, मैं तो अपने दिल से बोल रहा हूं। ये सारी इंटरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं जो एनडीटीवी का हुआ था इंटरव्यू। आप इस वीडियो में देखिए आप क्या इंटरव्यू हुआ, क्या सवाल किए गए राहुल गांधी के बारे में, और राहुल गांधी के बारे में क्या उन्होंने बताया मनोज तिवारी ने। मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए वीडियो में जो इंटरव्यू चला था चक्रव्यूह में। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो तो नेता विपक्ष हैं। ना ना ना, वो नक्सलियों से संबंध उनका, देश विरोधियों से संबंध उनका। अगर मैं ये जो शब्द बोला हूं ना कि देश विरोधी व्यक्ति हैं, देशद्रोही की जो सोच होती है वो 90% राहुल गांधी जी की। अगर वो देशद्रोही हैं तो सरकार के पास तो फिर इसके सारे डेटा होंगे, रिकॉर्ड होंगे, तथ्य होंगे, कागज होंगे। क्यों नहीं गिरफ्तार करके आप उनको जेल में डालते? रासुका लगाइए उन पर, उनको जेल में डालिए। ये सिर्फ बयानों तक ही ये बातें सीमित क्यों रहती? नहीं, लेकिन देखिए उनके ऊपर तो केस चल रहा है। कौन सा केस? बहुत सारे केस। देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा। नहीं, देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा है, लेकिन आपने ऑन रिकॉर्ड कहा है वो देशद्रोही। हाँ, मैंने कहा है, और मैं जो कहा हूं उसके बहुत सारे रीजन है, मैं आपको गिना सकता हूं। मैं राहुल गांधी जी के जितने भी उनके चाल चरित्र अभी तक देखा हूं, और जिस प्रकार से वो संसद में आ करके हम लोगों के नज़रों के सामने जिस प्रकार देश को डिफेम करते हैं। बताइए, शुभम शुक्ला अंतरिक्ष से आया, उस पे आया कि सारे सांसद, सभी लोग उनको बधाई दें, सभी सांसद बजा रहे थे मेज एक्सेप्ट राहुल गांधी। क्या है ये? शुभम शुक्ला क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? इस बात से वो देशद्रोही हो गए। और मुझे तो उनका पोस्ट याद है, उन्होंने सोशल मीडिया पर शुभांशु शुक्ला के लिए पोस्ट लिखा था, कांग्रेचुलेटरी पोस्ट है उनका शुभांशु शुक्ला पर। आप संसद में बैठे हुए शुभम शुक्ला को जब पूरा सदन बधाई दे रहा है, आप क्यों नहीं दे सकते? पर यह कहा जाता है मनोज जी की बीजेपी, ऐसे हमारे पास 50 रीजन है। मनोज जी, मीनाक्षी जी, बीजेपी के पास ये अधिकार कहां से आया कि वो ये तय करे कि कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, कौन देशभक्त है? हमारा मन कह रहा है। मैं पर्सनली ऐसा फील कर रहा हूं। नहीं, आपका मन कह रहा है तो आप किसी को देशद्रोही कह देंगे? कानून नहीं, हमने जितना उनका चीज देखा है उनमें 90% उनके जो क्रियाकलाप हैं
वो देशद्रोहियों तो से। इस मामले में आप कोर्ट भी जा सकते हैं, इस मामले में आप कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो देशद्रोही है, वो देश की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं या सिर्फ भाषणों में बातें कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने कहा है तो सोचिए। क्या आपके पास सेंसर बोर्ड जैसा सर्टिफिकेट देने का कोई तरीका है देशद्रोही और गद्दार का? आप राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, आप ये फैसला कीजिए इंटरव्यू देख के ये कहां तक सही है। मैं मनोज तिवारी से ये पूछना चाहता हूं कि आप इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर कि वो देशद्रोह हैं, ना कोई आपके ऊपर तथ्य है, ना कोई आपके पास एविडेंस है। आप एक कितने बड़े शख्सियत हैं, पॉलिटिकल शख्सियत के साथ साथ एक बॉलीवुड की भी शख्सियत हैं, आप इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप जनता को भ्रम में डाल रहे हैं इस चीज को बोल के आप। और आप वैसे ऐसे शख्सियत पे आप आरोप लगा रहे हैं जिनकी एक फैमिली हिस्ट्री रही है देशभक्ति का लेके। पूरा देश, पूरा दुनिया जानता है उनके बारे में, किसी से छिपा हुआ नहीं है ये। उनकी दादी ने कितना बड़ा कुर्बानी दिया, अपनी जान दे कुर्बानी दिया है देश के लिए। उनके पिताजी ने, उनके फादर ने जान दे कुर्बानी दिया है देश के लिए। और आपने ये संगीन आरोप लगा रहे हैं कि वो देशद्रोह है। कोई तथ्य तो होगा आपके पास, कोई एविडेंस तो होगा आपके पास, या ऐसे ही देश जनता को भ्रम में डालना है आप? ये वीडियो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, आप ही इसका फैसला कीजिए। इस वीडियो में जो भी आया है राहुल गांधी के बारे में कि वो देशद्रोह हैं, आप ही फैसला कीजिए। जनता के ऊपर सारा कुछ छोड़ा है मैंने। कमेंट डाल के बताइए कि इसमें ये कहां तक ये जस्टिफाइड है, ये इनका जो आरोप लगाया इन्होंने। और मेरा चैनल आपको पसंद आया है तो आप मेरे सपोर्ट कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।